बच्चों, पिछले दिन हमने कक्षा 8वीं में विषय हिंदी को लेकर कविता आज पहली बार इस कविता का अध्ययन किया था। ये कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी थी। पन्ना नंबर 37 पर ये कविता है। इसका नाम है आज पहली बार। आज पहली बार थकी शीतल हवा ने शीश मेरा उठाकर चुपचाप अपनी गोदी में रखा और जलते हुए मस्तक पर कांपता सा हाथ रखकर कहा, सुनो मैं भी पराजित हूँ, सुनो मैं भी बहुत भटकी हूँ, सुनो मेरा भी नहीं कोई, सुनो मैं भी कहीं अटकी हूँ। आगे, पर न जाने क्यों पराजय ने मुझे शीतल किया और हर भटकाव ने गति दी। नहीं कोई था, इसी से सब हो गए मेरे। मैं स्वयं को बांटती ही फिरी, किसी ने मुझको नहीं यति दी। लगा मुझको उठाकर कोई खड़ा कर गया और मेरे दर्द को मुझसे बड़ा कर गया आज पहली बार। तो यहाँ पे पन्ना नंबर 37 पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहना चाहते हैं कि थके हुए कवि को वो उठाने की कोशिश अपनी कविता के माध्यम से करते हैं। यही कविता यहाँ पे कहती है, कविता रूपी हवा के माध्यम से थके हुए व्यक्ति को यहाँ पे जगाने का प्रयास सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किया है। जैसे कहते हैं, थकी शीतल हवा ने शीश मेरा उठाकर चुपचाप अपनी गोद में लिया, यानी थकी हुई हवा ने थक कर भी उसने मेरा शीश उठाकर अपनी गोद में रखा और जलते हुए मेरे मस्तक पर हाथ रखा, जलते हुए मस्तक पर कांपता सा हाथ रखा और हवा कहने लगी, मैं भी पराजित हूँ, मैं भी बहुत भटकी हूँ, मैं भी अटकी हूँ, रुकी हूँ लेकिन थकी नहीं। मैंने फिर से विश्राम करने के बाद आगे चलना सीखा। हवा की यही बात सुनकर यहाँ पर कवि भी क्या होता है, लेखक जगता है और कहता है, पर न जाने क्यों पराजय ने मुझे शीतल किया, यानी जब भी मेरा पराभव हुआ, पराजित हुआ, तो मैं कुछ देर के लिए रुका सही, लेकिन फिर उठकर खड़ा होकर आगे बढ़ने लगा। वो भी कैसे? गति से। इसी से सब हो गए मेरे, स्वयं को बांटती फिरी। मैं यानी हवा, मैंने कई बार लोगों को खुशी बांटी, सबको मैंने शीतलता प्रदान की, फिर भी मुझे किसी ने विश्राम करने को नहीं कहा। यही हवा की बात सुनकर यहाँ पे लेखक कवि हमें महाशय समझाना चाहते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना समझाना चाहते हैं कि जीवन में हमें पराजित होने के बाद, थकने के बाद, रुकने के बाद हमें वहीं पर रुकना नहीं, थकना नहीं। अटकने के बाद भी हमें क्या करना है, फिर खड़े होकर आगे बढ़ना है। और वो भी कैसे? विश्राम करने के बाद गति से हमें आगे बढ़ना है। यही बात यहाँ पर आज पहली बार इस कवि के माध्यम से, हवा के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं। अब पन्ना नंबर 38 पर चलते हैं हम। शब्दार्थ रूपी प्रश्न दिए गए हैं। शब्दों का अर्थ जैसे शीश यानी सिर, मस्तक यानी माथा, पराजित यानी हारी हुई। जैसे कवि को कहती है हवा, मैं भी पराजित हुई हूँ, मैं भी भटकी हुई हूँ। भटकी यानी इधर उधर गई, अटकी यानी रुकी हुई, पराजय यानी हार, गति यानी आगे बढ़ना, यति यानी विश्राम करना। संक्षेप में यदि हम कवि की बात सुनते हैं तो कवि ने यहाँ पे हमें संदेश दिया है कि हवा की तरह हमें पराजित होने के बाद भी, थकने के बाद भी, रुकने के बाद भी, अटकने के बाद भी, फिर आराम करने के बाद हमें फिर गति से आगे बढ़ना है। काव्य बोध रूपी प्रश्न हम देखेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर दे। आंसर दिस क्वेश्चंस। मौखिक प्रश्न। आज पहली बार से कवि का क्या तात्पर्य है? आज पहली बार इस कविता के माध्यम से कवि का तात्पर्य है कि हवा की तरह हमें
पराजित होने के बाद, रुकने के बाद भी हमें क्या करना है, विश्राम करने के बाद आगे गति से तेज बढ़ने के लिए खड़ा हो उठना है। जैसे हवा रुकने और अटकने के बाद भी बड़े गति से आगे बढ़ती है। ख, कवि को थकी शीतल हवा ने किस प्रकार सांत्वना दी। कवि ने थकी हवा को इस प्रकार सांत्वना दी, उसने कहा कि सुनो मैं भी पराजित हूँ, सुनो मैं भी बहुत भटकी हूँ, सुनो मेरा भी नहीं कोई, सुनो मैं भी कहीं अटकी हूँ। यानी थके हुए लेखक कवि को उसने सांत्वना इस कविता के पंक्तियों के माध्यम से की। सुनो मैं भी पराजित हूँ, सुनो मैं भी बहुत भटकी हूँ, सुनो मेरा भी नहीं कोई, सुनो मैं भी कहीं अटकी हूँ। इसलिए उठो फिर आगे बढ़ो विश्राम करने के बाद। कवि किस बात से दुखी था। कवि जीवन में आए हुए मायूस क्षणों से दुखी था। जब कवि इधर उधर भटक के बड़े परिश्रम से रुक जाता है तो इस रुके हुए कवि को ठंडी शीतल हवा क्या करती है, उठाती है, उसका सिर गोद में लेकर उसे बात समझाती है। उसके तपे हुए जलते हुए मस्तक पर हाथ रखकर कहती है, सुनो मैं भी पराजित हूँ, सुनो मैं भी बहुत भटकी हूँ, सुनो मेरा भी नहीं कोई, सुनो मैं भी कहीं अटकी हूँ, लेकिन रुकी नहीं हूँ। थकी जरूर हो लेकिन रुकी नहीं। विश्राम करने के बाद फिर आगे बढ़ी। हवा की किस बात ने कवि को प्रभावित किया। हवा की उस बात ने कवि को प्रभावित किया कि वो कहती है, मैंने सबको शीतलता प्रदान की, किसी ने मेरा दुख दर्द नहीं बांटा, मैंने विश्राम किया और फिर आगे बढ़ी। हवा की किस बात ने कवि को प्रभावित किया। हवा की इस बात ने कवि को प्रभावित किया, वो कहती है, मैं स्वयं को बांटती ही फिरी, किसी ने मुझको नहीं यति दी। यानी मैंने सभी को सुख यानी ठंडापन दिया, सबको मैंने खुशी बांटी, लेकिन मेरा दुख दर्द किसी ने नहीं बांटा, मुझे किसी ने यति नहीं दी यानी विश्राम नहीं दिया। मौखिक प्रश्नों के बाद हम लिखित प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। जैसे हवा को थकी और शीतल क्यों कहा गया है। कवि कहता है कि हवा इधर उधर घूमकर थकती नहीं और वह सबको शीतलता देती है, इसलिए यह सबको हमेशा बताती है, हमें सबको हमेशा सुख बांटती है। इसलिए हवा को थके और शीतल करने के बाद भी वो रखती नहीं है। इस बात को कवि ने यहाँ पर बड़े ही अच्छी तरह से समझाए। वो कहती है हवा थकी जरूर है लेकिन रुकी नहीं है, हवा शीतल जरूर है लेकिन उसने विश्राम करने के बाद फिर गति से आगे बढ़ी। क के बाद ख, इस कविता के आधार पर हवा और कवि में क्या समानताएं और भिन्नताएं हैं। इस कविता के आधार पर कवि और हवा में समानता भी है और भिन्नता भी है। जैसे हवा पराजित होकर भी थकी नहीं, रुकी नहीं और उसने सबको शीतलता प्रदान की, लेकिन कवि इधर उधर भटकाव करते हुए थका रुका था, लेकिन उसने हवा से सीखा कि जीवन में कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हवा की तरह हमें थककर भी रुकना नहीं है, उठकर हमें आगे बढ़ना है और सबको खुशी यानी शीतलता प्रदान करना है। ख के बाद घ, पराजय और भटकाव से हमें क्या परिवर्तन आया। पराजय से हम शीतल हो गए और भटकाव से हमें गति मिल गई। इसलिए पराजय और भटकाव से हवा में परिवर्तन ये आया। पराजय और भटकाव से हवा में यह परिवर्तन आया है कि पराजय से हवा शीतल हो गई और भटकाव से उसे गति मिल गई।
ये दो बातें हमें कभी हवा के माध्यम से परिवर्तन रूपी सीखने को मिला। पराजय से हवा शीतल हो गई और भटकाव से उसे गति मिल गई। ये बात हमें हवा से सीखना है। हवा की बात का कवि पर क्या प्रभाव पड़ा और उसने क्या सीखा? हवा ने कहा, मैं भी स्वयं को बांटती फिरी, किसी ने मेरा दुख दर्द समझ पर नहीं लिया। मुझको यति यानी विश्राम नहीं दिया। इसका प्रभाव कवि पर पड़ा और उसने भी जीवन में कभी रुकना नहीं सीखा। आगे बढ़ना हमेशा उसे अच्छा लगा। आशय स्पष्ट करें। इन कथनों द्वारा हवा कवि से क्या कहना चाहती है? पन्ना नंबर 39 पर देखिए। आशय स्पष्ट करें। एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। इन कथनों द्वारा हवा कवि से क्या कहना चाहती है? सुनो, मैं भी पराजित हूँ। आज पहली बार इस कविता में हवा ने कवि से कहा, मैं भी पराजित हूँ। सुनो, मैं भी बहुत भटकी हूँ। सुनो, मैं भी अकेली हूँ और अटकी हुई हूँ, लेकिन मैं फिर भी लोगों को शीतलता देती हूँ। वो कवि से कहती है, सुनो, मैं भी पराजित हूँ। सुनो, मैं भी बहुत भटकी हूँ। सुनो, मेरा भी नहीं कोई। सुनो, मैं भी कहीं अटकी हूँ, लेकिन मुझे किसी ने यति नहीं दी, विश्राम नहीं दिया। मैंने स्वयं को बांटती फिरी। मैं स्वयं को बांटती फिरी, किसी ने मुझको नहीं यति दी। इस तरह से कवि कहता है। यहाँ पे आशय स्पष्ट करते हुए हवा ने कहा, सुनो, मैं भी पराजित हूँ। पराजय ने मुझे शीतल किया और हर भटकाव ने गति दी। हवा के माध्यम से लेखक यानी कवि हमें कहता है कि पराजय ने मुझे शीतल यानी ठंडा बनाया और इधर उधर घूमने से मुझे गति मिल गई और मैं उठ खड़ा हुआ। पराजय ने मुझे शीतल किया और हर भटकाव ने गति दी। यहाँ पे हवा के माध्यम से कवि हमें समझाना चाहते हैं, पराजय ने मुझे शीतलता प्रदान की, ठंडा महसूस हुआ मुझे, और इधर उधर घूमने से मुझे गति मिल गई यानी अनुभव आ गया। ख के बाद ग, लगा मुझको उठाकर कोई खड़ा कर गया। कवि यहाँ पे हवा ने उठाकर कहा, मैं स्वयं को बांटती फिरी, लेकिन किसी ने मुझे विश्राम नहीं दिया। यह सुनकर कवि को लगा मुझको वो उठाकर आगे बढ़ने के लिए कह रही है। लगा मुझको उठाकर कोई खड़ा कर गया। यहाँ पे कवि ने हवा के माध्यम से हमें कहा, हवा उसे कहती है, मैं स्वयं को बांटती ही फिरी, लेकिन किसी ने मुझे विश्राम यानी यति नहीं दी। यह सुनकर कवि को लगा कि मुझको उठाकर वो खड़ा करना चाहती है। कवि भी उसकी बात सुनकर अपने जीवन में आगे बढ़ा। इस तरह से आज पहली बार इस कविता के काव्य बोध रूपी मौखिक तथा लिखित प्रश्नों का अध्ययन हमने किया और साथ में आशय स्पष्ट करें इसका भी अध्ययन किया। अब भाषा ज्ञान रूपी जो प्रश्न है इसका हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। जैसे भाषा ज्ञान के अंतर्गत समानार्थक शब्द लिखे। शीतल यानी ठंडा, शीश यानी सिर, मस्तक यानी सर माथा, पराजय यानी हार, अटकना यानी रुकना, यति यानी विश्राम, दर्द यानी दुख, गति यानी आगे बढ़ने का भाव। समानार्थक शब्द में समानार्थक शब्द शीतल ठंडा, शीश सिर, मस्तक माथा, पराजय हार, अटकना रुकना,
यति विश्राम, दर्द, दुख, गति, आगे बढ़ने का भाव। भाषा ज्ञान के बाद दूसरा उपप्रश्न, भाषा ज्ञान में पहला उपप्रश्न होने के बाद दूसरा उपप्रश्न, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएं। जैसे मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स। क्रिया दी है, उस क्रिया के सामने भाववाचक संज्ञा लिखनी है। क्रिया दी है, क्रिया के सामने भाववाचक संज्ञा लिखनी है। जैसे थकना थकावट, चलना चाल, भटकना भटक, बांटना बाट, अटकना अटक, उड़ना उड़ान, घबराना घबराहट, बहना बहन, चिल्लाना चिल्लाहट, हंसना हंस, सजाना सजा, देना देन आदि क्रिया के सामने हमें क्या करना है, भाववाचक संज्ञा लिखनी है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखी है, थकना थकावट, भटकना भटक, अटकना अटक, घबराना घबराहट, चिल्लाना चिल्लाहट, सजाना सजा, चलना चाल, बांटना बाट, उड़ना उड़ान, बहना बहन, हंसना हंस, देना देन। इस तरह से भाषा ज्ञान रूपी समानार्थक शब्द, क्रिया के भाववाचक संज्ञा आदि के बारे में अध्ययन किया। पन्ना नंबर 40 पर हम बढ़ते हैं। जैसे भाषा ज्ञान के अंतर्गत तीसरा उपप्रश्न है, जिसके हमें क्या करने हैं, यहाँ पे उत्तर देखने हैं, सुनने हैं। शीत यानी ठंडा, शीतल, शीतकाल, शीतकरण, शीतोष्ण, शीत युद्ध। बाई ओर लिखे शब्दों से शब्द परिवार बनाए, यानी यहाँ पे शीत यह शब्द दिया है, उसको लेकर हमें शीत के बाकी के आगे वाले आने वाले शब्द लिखने हैं। शीत इस शब्द को लेकर, जैसे शीत शीतल, शीतकाल, शीतकण, शीतोष्ण, शीत युद्ध। अब जय को लेकर, जय, अजय, पराजय, पराजित, अजिंक्य, अजयता। मान, माननीय, सम्मान, अपमान, अवमान, मनाना। विश्वास, अविश्वास, विश्व, विश्वास पात्र, विश्वसनीय, विश्वसनीयता। कृपा, कृपा पात्र, अवकृपा, कृपालु, कृपाण, कृपा सिंधु। शब्द परिवार का अर्थ है किसी मूल शब्द से नए शब्दों का निर्माण करना। जैसे हमने ऊपर शब्द को लेकर नए शब्दों का निर्माण किया है। शब्द इससे क्या होता है, तो हमारा शब्द भंडार बढ़ता है। जैसे शीत, शीतल, शीतकाल, शीतकण, शीतोष्ण, शीत युद्ध, जय, अजयता, पराजय, पराजित, अजिंक्य, अजय। मान, माननीय, सम्मान, अपमान, अवमान, मनाना। विश्वास, अविश्वास, विश्व, विश्वासपात्र, विश्वसनीय, विश्वसनीयता। कृपा, कृपा पात्र, अवकृपा, कृपालु, कृपान, कृपा सिंधु आदि हमने शब्द परिवार के माध्यम से मूल शब्द से नए शब्द बनाए हैं। उसके बाद पन्ना नंबर 40 पर कुछ करने को, यानी यहाँ पे हमें एक आत्मविश्वास विषय पर लगभग 100 शब्दों का अनुच्छेद अपनी कॉपी में लिखना है। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे आज पहली बार इस कविता का अध्ययन करने के बाद हम में भी एक प्रकार का विश्वास है, जैसे हवा की तरह हमें भी पराजित होने के बाद रुकना नहीं है, अटकने के बाद रुकना नहीं है, विश्राम करने के बाद गति से हमें आगे बढ़ना है, हमें उठ खड़ा होना है,
चाहे जीवन में अपने कितने भी लाख संकट क्यों ना आए, उन संकटों का विश्वासता के माध्यम से, आत्मविश्वास के माध्यम से उसे हमें सामने जाना है, उसका मुकाबला करना है, डटकर रहना है। हवा की तरह अटक कर भटक कर रुकने के बाद, विश्राम करने के बाद वह कभी थकती नहीं, रुकती नहीं, स्वयं को, खुशी के क्षणों को बांटती फिरती रहती है, सबको शीतलता प्रदान करती है। और जीवन में उसे किसी ने नहीं कहा कि तुम थकी हुई हो, रुको, फिर भी उसे न किसी ने कहा, लेकिन उसने सबको शीतलता प्रदान की, सबके खुशियों में शामिल हो गई, सबको खुशियाँ उसने बांटी, लेकिन किसी ने उसे विश्राम करने को नहीं कहा। यही बात यहाँ पर हवा के माध्यम से कवि सुनते हैं और जीवन में वो भी एक प्रण करते हैं। जैसे आज पहली बार मुझे किसी ने उठाकर खड़ा किया, जैसे शीतल हवा ने ठंडा किया, तपते हुए मस्तक पर हाथ रखा और कहा, जीवन में पराजित होने के बाद भी हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, उठकर खड़ा होना है, लोगों को खुशियाँ बांटनी है। यदि लोगों ने विश्राम करने को नहीं कहा तो हमें उनके ऊपर गुस्सा नहीं होना है। यही बात हमें आत्मविश्वास के माध्यम से, इस कविता से हमें एक विश्वास हमें मिलता है। और इसी के ऊपर हमने इस प्रकार के परिच्छेद रूपी शब्द वाक्यों को लिख सकते हैं। सूर्य या वर्षा को आधार बनाते हुए स्वयं को एक छोटी सी कविता लिखे। यहाँ पर दिन प्रतिदिन हमें जो नींद से जगाता है, सूर्य के बारे में या फिर वर्षा के बारे में हमें छोटी सी कविता तैयार करवा के यहाँ पे लिखनी है अपने शब्दों में। इस प्रकार के छोटे छोटे उपक्रम आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हम आज पहली बार इस कविता के माध्यम से हमने इस कविता का अध्ययन किया, कविता रूपी प्रश्नों के उत्तर देखे, उसके बाद भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न देखे, उसके बाद कुछ करने को जो उपक्रम है आत्मविश्वास, इसका भी अध्ययन किया। अब आपको इन प्रश्नों के सवालों के जवाब लिखने के बाद, भाषा ज्ञान रूपी प्रश्नोत्तर लिखने के बाद, आत्मविश्वास और सूर्य या वर्षा को सामने रखते हुए आधार मानकर आपको छोटी छोटी पंक्तियों में कविताएं लिखनी है, करनी है। यहाँ पर हम रुकते हैं। जैसे धन्यवाद। और हाँ, इन प्रश्नों के सवालों के जवाब लिखकर मुझे व्हाट्सएप के जरिए आप लोग ज़रूर सेंड करेंगे।